सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी पावर में वर्क फाइंड करना सीखेंगे। कितने टाइप से वर्क फाइंड करते हैं। वर्क करने से हम लोग क्या करते हैं, वर्क करने से एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वर्क इज़ अ मेथड टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वर्क इज़ अ मेथड टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक स्प्रिंग जैसे रखा हुआ है, ये नेचुरल लेंथ पे है, अपने नेचुरल लेंथ। आप क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं। इस स्प्रिंग को कोई पकड़ कर ये आदमी खींच रहा है इधर आगे की तरफ, तो ये वर्क करेगा ना, तो इसका एनर्जी कम होगा, इस आदमी का एनर्जी कम होगा, और वो एनर्जी किस में जाके स्टोर हो जाएगा, स्प्रिंग में। स्प्रिंग इलोंगेटेड हो गया। पहले नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग, और बाद में इसका लेंथ बढ़ गया स्प्रिंग का। तो इस स्प्रिंग में क्या जमा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया स्प्रिंग में। स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल। तो ये कहाँ से आया, इस आदमी ने काम किया। तो जो काम करता है ना, उसका एनर्जी कम होता है, और जिसके ऊपर काम करता है उसका बढ़ जाता है एनर्जी। तो इस मैन ने स्प्रिंग पे काम किया, स्प्रिंग का एनर्जी बढ़ गया और मैन का एनर्जी कम हो गया। यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो हुआ मैन से स्प्रिंग के अंदर। सो बाय डूइंग वर्क वी ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बुक में वर्क का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस दैट बॉडी। जैसे एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है और इस पर किसी ने फोर्स एग्जर्ट किया है, ऐसा ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस पर, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं अगर चल पाया, ब्लॉक को मूव नहीं करा पाया ये, तो इसका वर्क डन नहीं माना जाएगा। खाली फोर्स अप्लाई करने से नहीं होगा। अगर इसने फोर्स अप्लाई किया और ये ब्लॉक को आगे स्लाइड करते हुए यहाँ तक लेकर आ गया, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाया, ठीक, तो इसने कितना फोर्स लगाया और ये बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक, उनके प्रोडक्ट को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतना वर्क डन हो जाता है, वर्क डन। अब ये वर्क डन तो स्ट्रेट लाइन में चला तब इतना हुआ। अगर इस तरह का सिचुएशन में अगर कोई फोर्स लगा रहा है टेढ़ा, ऐसा फोर्स लगा रहा है, ये आदमी ऐसे टेढ़ा खींच रहा है इसको किसी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और ये ब्लॉक को यहाँ लेकर आया है, फोर्स खींचते खींचते टेढ़ा फोर्स लगाया था और डी डिस्प्लेसमेंट लगाया है इसने। तो इसका फोर्स का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, या सिंपली आपको लिख देना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इससे क्या मिल जाएगा, वर्क डन। फोर्स कितना लगाया और डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते ही हैं कि कॉस थीटा होता है, तो एफ डी कॉस थीटा लिख देने से क्या मिल जाता है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला या तो एफ डॉट डी लिखेंगे, अगर वेक्टर में हमको पता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो एफ डॉट डी, और मैग्नीट्यूड पता है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट में एंगल पता है, तो एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे मैंने बना दिया, और इसमें एक ये ए पोजीशन है और ए पोजीशन पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसको एक फोर्स इधर से कोई लगा रहा है, F इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप, ऐसा फोर्स कोई एग्जर्ट कर रहा है, और उसको ए से कहाँ तक लेके आ गया वो फोर्स, बी पे, और बी यहाँ पे इसका कुछ है, और बी और ए दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए कोऑर्डिनेट 4,2 है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं ऐसे ही, ए पॉइंट का 2,3, ऐसा कोऑर्डिनेट मैं लिख दिया दोनों का, ए और बी पॉइंट का, और ए से बी तक इसको कोई धक्का देकर ले गया फोर्स। तो पूछा जाएगा कि फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हमको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, ए से बी ले गए हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, ए बी होगा। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे 2I कैप प्लस J कैप, फोर्स ये हो गया, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ए बी डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक। तो ए बी कैसे निकालते हैं हम लोग, ए बी निकालते हैं वेक्टर में, हम लोग पढ़े हैं ओ बी माइनस
ओ बी माइनस ओ ए करने से ए बी मिलता है। तो ये हो गया 2i प्लस जे कैप डॉट ओ बी वेक्टर को लिखेंगे 4i प्लस 2j माइनस ओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j। ये आई कैप जे कैप कैसे लिख रहे हैं हम, तो जो x कंपोनेंट है, x कोऑर्डिनेट है उसमें आई कैप लगा दे रहे हैं और जो y कोऑर्डिनेट है उसमें j कैप लगा दे रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गया 2i प्लस j डॉट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 2 गया 2i प्लस 2 में से 3 गया माइनस j। अब बस डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है करने दो वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ 2 का 2 से मल्टीप्लाई होता है ये और i डॉट i 1 हो जाता है। तो 2 इंटू 2 4 और ये j और माइनस j -1, तो 4 - 1 मिला के 3 जूल आ गया आंसर। वर्क का आंसर यूनिट होता है जूल। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या करना है, वो तो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, ऐसा दे देगा कुछ, जैसे ऐसे कहीं मिल जाए आपको कि फोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स पे, जैसे x स्क्वायर i प्लस 2y j। यहाँ क्या होगा? ऐसा फोर्स है। फोर्स तो दिया हुआ है i j में, लेकिन वो i वाला भी x पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, कुछ वेरिएबल है यहाँ, और j के भी बाजू में कुछ वेरिएबल है। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पहले कराएंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन करेंगे और उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कैसा डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, और इसको क्या किया जाएगा इधर भी इंटीग्रेट। तो f का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर i प्लस 2y j, और ये जो dr है ना डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ x कंपोनेंट आएगा, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डिस्प्लेसमेंट x वाला भी स्मॉल आएगा dx, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया dy। तो अभी पूरा डेरिवेशन नहीं भी जानेंगे, इसको i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों में, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ गया x स्क्वायर dx प्लस y का y के साथ होगा तो 2y dy। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो वो बताया रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो इनिशियल पोजीशन a मान लेते हैं 2,4 और फाइनल पोजीशन उसका है 3,5, ऐसा है, मतलब a से b ले गए हैं। इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,4 और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। तो जब x का बारी आएगा ना तो 2 से 3 तक बदला, 2 से 3 तक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, y कहाँ से कहाँ बदला, y बदला मेरा 4 से, पहले 4 पे था और बाद में y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, 4 से लेकर 5 तक y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। अभी इंटीग्रेट करना है इसको, एक्स स्क्वायर का लिख देंगे x³ 2 से लेके 3 तक 2 कांस्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन y²/2, कहाँ से कहाँ तक y बदला 4 से 5। आगे तो इंटीग्रेट करने आता ही है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लें। अभी तो अगर कहीं भी मुझे दिख गया कि फोर्स बराबर उसके आगे कुछ वेरिएबल चीज़ है, जैसे 7 - 2x प्लस 3x², ऐसा कहीं फोर्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक इतना फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, ये m मास का एक बॉडी है, इसका मास भी दे रहे हैं 2 kg, इस पे ये वाला फोर्स किसी ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ऐसा धक्का कोई दे रहा है, ऐसा फोर्स लगा रहा है जो x के साथ क्या हो रहा है बदल रहा है, डिफरेंट x के वैल्यू के लिए डिफरेंट f आ जाएगा कि नहीं, ऐसा फोर्स लगा रहा है। और बोल रहा है कि ये इनिशियली जहाँ पे खड़ा है उसका पोजीशन 0 ले लिया है, इसी को क्या ले लिया है किसी ने ओरिजिन, और यहाँ से धक्का देकर इसको कहाँ तक भेजना है मुझे 5 मीटर तक, कहाँ तक भेजना है 5 मीटर तक। ओरिजिन से कितना दूर लेकर चलना है आपको 5 मीटर दूर लेकर भागना है इसको। तो पूछेगा कि आपका वर्क डन बताइए, आपको कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन पूछेगा। तो हम
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं कि लिखना है हमको एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि वेरिएबल फोर्स है, जब कांस्टेंट फोर्स होता है ना, जैसे खाली 7 रहता, तो हम खाली 7 रहता तो फोर्स की जगह पर 7 लिख देते और डिस्प्लेसमेंट 5 लिख देते, तो 35 आंसर हो जाता। लेकिन ये बदलता हुआ है ना फोर्स, तो जब बदलता हुआ है तो आपको क्या लिखना है, फोर्स लिख कर और उसका dx लिखना है। ये dy क्यों नहीं लिखे, dx ही क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट में चेंज लाया है। ये 0 से और x एक्सिस पे कितना दूर ले गया है, 5, तो हम खाली f dx लिखेंगे। अगर टेढ़ा ले जाता है जिसमें x भी रहता है और y में भी चेंज आता, तो इसके अलावा ये भी एक लिख देते, f का y कोऑर्डिनेट और क्या लिख देते, dy, इंटीग्रेशन कर देते। अगर z कोऑर्डिनेट में भी चेंज आता तो फोर्स का z वाला टुकड़ा लिखते और उसका dz कर देते। लेकिन अभी वाले केस में न तो z एक्सिस में मूव किया है, न ही x एक्सिस में, y में मूव किया है, ये खाली किधर को मूव किया है, x में। और फोर्स का भी इक्वेशन क्या दिया है, खाली x में ही दिया है। फोर्स के इक्वेशन में y वाला टर्म नहीं है, तो हम खाली फोर्स लिख देंगे 7 - 2x + 3x² और खाली dx लिखेंगे। और कहाँ से कहाँ x वेरी किया, 0 से 5 तक, तो 0 से 5। आगे तो इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करके तो 135 जूल आंसर आ जाएगा इसका। इसमें एक फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स को देखते ही मुझे पता चल गया कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो वेरिएबल में वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि फोर्स में x वाला टुकड़ा लिखिए। x वाला टुकड़ा कौन होता है, जो आई कैप के बाजू में है। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा kx आई कैप और प्लस ky ये कैप, ऐसे आएगा। तो इसमें kx जब मैं लिखूँगा, kx इस फोर्स में खाली x वाला टुकड़ा मैं लिखा, तो उसके बाजू में यहाँ क्या लिख दूँगा, dx। और इसका इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ बदला, तो x पहले 0 था और बाद में a हो गया, 0 से। अभी ये टोटल वर्क डन नहीं मिलेगा, अभी j वाला लिखना पड़ेगा। अभी j के बाजू में क्या है, ky। तो ky जब मैं लिखूँगा तो इसके साथ क्या लिख दूँगा, dy। y कहाँ से कहाँ बदला, तो अलॉन्ग y एक्सिस पहले y कोऑर्डिनेट 0 था और बाद में y कोऑर्डिनेट a हो गया, 0 से a। अभी बस इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। कांस्टेंट बाहर आ गया कि x का इंटीग्रेशन x² 2 0 से a तक, प्लस इसमें भी k बाहर, y का इंटीग्रेशन y² 2 0 से y कहाँ तक बदला, a तक। k अपर लिमिट रख देंगे तो a² 2 लोअर लिमिट 0 प्लस k, यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे, y के जगह पर क्या रखेंगे, a। तो ये भी आ गया a² 2 - 0, तो ये k² 2 और ये भी k² 2, यानी 2 टाइम्स k² 2, 2 से 2 कट गया, k² आंसर आ गया। इसका आंसर हो गया ka²। वर्क डन जो है पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकता है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे, इस ब्लॉक पे इधर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली इसको जाना है अगर, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आगे कॉस थीटा भी आना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अगर फोर्स 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, फोर्स हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। या ये अगर फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है लेकिन ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इन 3 कंडीशन में वर्क की वैल्यू 0 हो सकती है। फिर वर्क का वैल्यू पॉजिटिव कब तक होते रहेगा, जब फोर्स नॉन ज़ीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन ज़ीरो हुआ, कुछ आ गया। और कॉस थीटा में जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 से कम या 0 से इक्वल ऐसा है तब तक वर्क पॉजिटिव आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इतना एंगल है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल इक्वल टू 90 तब तो 0 हो ही गया है। लेकिन 90 से ज़्यादा अगर एंगल हो जाए और 180 से कम या इक्वल हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इतने एंगल तक वर्क डन होने लगता है नेगेटिव। यानी आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, आपने फोर्स इधर लगाया, ये फोर्स अप्लाइड बाय यू, और आपका फ्रेंड इधर फोर्स लगा रहा है,
फोर्स अप्लाइड बाय योर फ्रेंड, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया, जिधर आपका फ्रेंड खींच रहा था उधर चला गया, तो आपका फोर्स तो इधर लगाए थे और चला गया उधर, तो उल्टा डिस्प्लेसमेंट हो गया, 180 बन गया। तो इसमें माना जाएगा कि आपने उल्टा काम किया है, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि आपके फ्रेंड का वर्क पॉजिटिव काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसने जिधर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कब वर्क डन 0 है, कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। तो एक तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट कर दीजिए। फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये सब वर्क समझ गया क्या है। अभी वर्क डन निकालने का दो और तरीका है। एक तो ग्राफ है, अगर कभी क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ऐसा फोर्स कुछ लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फिर फोर्स ऐसे चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे टाइम ये दे दिया कुछ 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड, और ये 0 और ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और नीचे की तरफ भी लिखा हुआ है इधर इस साइड में -10। इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के पूछेगा कि ये कितना काम कर रहा है ये फोर्स। तो जो भी चीज़ इन एरिया से मिलता है ना, एरिया से F.dx ऐसे करने से मिलता है इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों करें हम, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, कभी कभी फोर्स का वैल्यू 10 है, फिर घटते 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 0 हो गया, फिर निगेटिव फोर्स होने उल्टा फोर्स लगने लगा उल्टे डायरेक्शन में, तो ये वेरी कर रहा है, यानी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा F.dx। अभी इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब इक्वेशन दिया रहता है। यहाँ F का कुछ इक्वेशन नहीं दिया, ग्राफ दिया है, तो ग्राफ दिया है तो इंटीग्रेशन के जगह पर एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ये एरिया अंडर कर्व। तो इसमें जो पॉजिटिव ये फोर्स भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो इस एरिया को प्लस करके लिखना है, नीचे वाले एरिया को माइनस करके लिखना है। तो ऊपर ट्रेपीजियम फॉर्म हुआ है, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये 10 है और ये 5, 10 + 5 इंटू हाइट। इन दोनों पैरेलल के बीच की गैप कितनी है, 10, 10 का गैप है 10, तो ये 5 आ गया, 15 बजे 75, 75 जूल आया यहाँ 10 सेकेंड तक। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता कि 10 सेकेंड 10 मीटर तक, 0 से 10 मीटर जाने तक कितना इस फोर्स ने काम किया, तो आंसर हो जाता 75। फिर 10 से 15 तक कितना काम किया, इसका एरिया हाफ इंटू बेस 5 हो गया, 10-15 के बीच गैप, और इंटू हाइट 10, अभी 2 से 5 गया 25 आया। तो नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल वर्क डन पूछेगा, तो ऊपर वाला वर्क डन आया था 75, नीचे वाला 25, दोनों मिला के 50 जूल आ गया। नेट वर्क डन पूछेगा 0 से 15 मीटर तक, तो आंसर बोलेंगे कि 50 जूल वर्क किया इस फोर्स में। तो बस वर्क डन निकालने का इतना ही मेथड है, इतने टाइप से वर्क हम लोग निकाल सकते हैं।